हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी विषय से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा इनका पहले कुछ अंश देख लेते हैं जीवन परिचय का, ठीक है, एक दृष्टि में। फिर उसके बाद हम लोग सविस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इनका जीवन अवधि था 1889 से 1937 ईस्वी तक। लेखक परिचय एक दृष्टि में। नाम जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान वाराणसी, शिक्षा कक्षा 8 तक स्कूली शिक्षा इनको मिली थी। भाषा ज्ञान अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत। लेखन विधा उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य आलोचना। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं कामायनी आदि काव्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटक, कंकाल, तितली उपन्यास, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह, काव्य और कला निबंध। निधन इनका हुआ 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। साहित्य में स्थान छायावाद के प्रवर्तक के रूप में इनको माना जाता है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम बाबू शिवरत्न साहू और पितामह का नाम बाबू शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनकी शिक्षा स्कूल में केवल 8वें दर्जे तक हुई थी, किंतु घर पर ही प्रसाद जी ने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र के स्वाध्याय से ही इन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी में काव्य सृजन के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे। इनकी पहली कविता 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाश में आ गई। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख नहीं मिला। माता पिता, अनुज तथा पत्नी सभी इनकी युवावस्था से पहले ही परलोकवासी हो गए। इनका परिवार जो कभी वैभव के पालने पर झूलता था, वह ऋण के बोझ से दब गया। अतः इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, किंतु इन्होंने कभी हार नहीं मानी। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया और अंततः ये क्षय रोग के शिकार हो गए। काशी में ही 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को वाराणसी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। माँ भारती का यह अमर गायक जीवन के केवल 48 वसंत ही देख सका। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये एक महान कवि, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और गंभीर निबंधकार थे। इन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अगाध प्रेम था। भारत के उज्जवल अतीत को इन्होंने अपने साहित्यिक द्वारा बड़ी सफलतापूर्वक चित्रित किया है। इनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु राष्ट्र के गौरवमयी इतिहास का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। इनकी कामायनी मात्र छायावादी युग की ही नहीं, समूचे आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है। इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी आकाशदीप और पुरस्कार कहानियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तितली और कंकाल इनके लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यास हैं। इनकी कहानियों और नाटकों में गहरी भावुकता और कवित्व के दर्शन होते हैं। ये हिंदी में छायावादी काव्य धारा के जनक माने जाते हैं। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान है। इनकी शब्दावली संस्कृतनिष्ठ, समृद्ध और व्यापक है तथा शैली अलंकृत एवं चित्रात्मक। भावाविष्ट अवस्था में इनका गद्य भी काव्यात्मक हो गया है। इनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग नगण्य हैं तथा विदेशी शब्दों के प्रयोग भी प्रायः नहीं मिलते। ममता कहानी प्रसाद जी की छोटी किंतु अत्यधिक सशक्त कृति है। नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से इनका कथानक निर्मित है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से एक बाल विधवा की
करुण कथा चित्रित की हैं। साथ ही भारतीय नारी की गरिमा भी। प्रसाद जी कवि भी थे और नाटककार भी, उपन्यासकार भी थे और कहानीकार भी। इसमें संदेह नहीं कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को भुलाया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आपको ये जीवन परिचय कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।